हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिस तरह हमने लास्ट सेशन में आपके नंबर सीरीज के कुछ बेसिक लॉजिक के बारे में बात करी थी, तो उन्हीं लॉजिक के ऊपर हमारी आज की भी चर्चा रहेगी, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपके जो लॉजिक है वो बन सकते हैं, बेसिक जो लॉजिक है, ताकि आप बड़े क्वेश्चन में जब आप करें तो आपको दिक्कत उसमें ना रहे। तो चलिए देखिए, पहला जो लॉजिक आपके पास गिवन है, पहले लॉजिक में सिंपली आपको ये चीज बताई गई है कि एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। एन स्क्वायर से यहाँ पे मतलब क्या है, कोई एक नंबर होगा, मान लीजिए कोई नंबर है टू, उसका स्क्वायर हो रहा होगा और फिर वही जो सेम नंबर का जो स्क्वायर हो रहा था वही आपका ऐड हो रहा होगा, इस टाइप के पैटर्न में। बेसिकली समझिए कि कोई नंबर, मान लीजिए 11 का स्क्वायर अगर हो रहा होगा तो 11 का ही ऐड हो रहा होगा, ठीक है। अब जो चेंजेस इसमें आ सकते हैं, देखिए वो भी आप साथ में समझ लीजिए कि जो चेंजेस इसके अंदर हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, जो ये नंबर है इसमें आपका ये चेंज आ जाएगी, ये कॉन्जिक्यूटिव आपके आने स्टार्ट हो जाए। लाइक दो, पहले 2 का स्क्वायर लिया था आपने, उसमें 2 ऐड किया, फिर मान लीजिए आपने 3 का स्क्वायर लिया था, फिर उसमें आपने 3 ऐड करा, और उसके अलावा फिर आपने 4 का स्क्वायर लिया था तो 4 ऐड करा। तो ये चीज होगी। अगर कई बार ये ऐसा होता है कि 1 का स्क्वायर लिया आपने, फिर उसमें 2 ऐड करा, 2 का स्क्वायर लिया फिर उसमें 3 ऐड करा, 3 का स्क्वायर लिया फिर 4 ऐड करा, ये चीज इस तरीके से भी आपसे पूछी जा सकती है, दी जा सकती है, बट ये बेस रहेंगे इसी के ऊपर ही। तो मतलब किसी नंबर का स्क्वायर और कुछ आपकी एडिशन इसमें हो रही होगी। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ समझ लीजिए, इस नंबर को कंसीडर मत कीजिएगा। जैसे आपको यहाँ दीजिए 2 कैसे आ सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 6, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस क्या आता है 6, 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 42, आपका राइट आंसर बन जाएगा। यही लॉजिक आपको इसमें देखने को मिल रहा था कि नंबर पहले जिस नंबर का स्क्वायर किया गया था उसी नंबर को क्या किया था, ऐड किया गया था साथ में। जो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास गिवन है, जिसमें आपको कहा गया है 110, 132, 156, 182। तो इसमें भी समझिए, देखिए ये किसका हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 10 का स्क्वायर प्लस 10, 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर तो 100 यानी कि 100 प्लस 10 तभी आपका क्या आएगा 110। यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पे कितना आएगा 11 का स्क्वायर प्लस 11, ठीक है, 121 प्लस 11 132 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 12 और 13 का स्क्वायर प्लस 13, अब यहाँ पे जो आ जाएगा वो आएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14, 14 का स्क्वायर होता है 196 में आप 4 ऐड करेंगे तो 9 10 11, 9 10 11, 210 आपका यहाँ पे जो है वो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ये इसमें आपकी यही जो सेम लॉजिक है वो आपका ऐसे लगेगा। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो एक नंबर है वही नंबर भी यूज हो सकता है, और जो नंबर है उसमें लगातार चेंजेस भी आ सकते हैं, और इसमें वो ऑड और इवन भी दे सकता है, जो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप का आपके पास क्या गिवन है। देखिए नेक्स्ट है आपके पास जिसमें कहा गया है क्यूब के ऊपर बेस। अब क्यूब के ऊपर देखिए ये दो तरीकों से हो सकता है, एक तो ये डायरेक्टली हो सकता है और दूसरा इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली का मतलब क्या है, जो आपके पास सीरीज यहां दी हो या तो उसमें आ जाए, या फिर अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हो जैसे हमने कल देखा, या तो वहां पे आ जाए। क्लियर है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ जो नंबर है वो आपको निकालना है। तो देखिए अब आप देखिए इसमें आपको 8, 27, 64, 216 आपको दिया गया। तो देखिए 1 का क्या, 1 का तो होगा 1 का क्यूब, 2 किसका, 8 किसका होगा 2 का, 3 का होगा 27, 4 का होगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 का अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इस वाली प्लेस पे कितना आ जाएगा 5 का, और ये आ जाएगा आपका 6 का, ये होता है 125 आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाता है। डायरेक्ट जो है वो क्यूब दिया गया है इसके अंदर आपको, मतलब कि फर्स्ट जैसे आप देखते हो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यूब बन रहे हैं, और ये आपका डायरेक्टली बन सकता है और इनडायरेक्टली भी बन सकता है। जैसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको कहा गया, देखो 1000, 8000, 27000, यहाँ कोई नंबर है और यहाँ पे
64,000। तो 1000 किसका होता है आपको पता है, ये किसका होता है 10 का क्यूब। ये किसका होता है 20 का, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये किसका होता है 3 का, 3 3 9 3 27। ठीक है, मतलब कि 30 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका हो जाएगा, अगर अब 30 के बाद यहाँ पे कितने का आ जाएगा 40 का आ जाएगा। ठीक है, 40 का करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 चौके कितने होते हैं आपके 16, 16 आ जाएगा। 16 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे आपके 30, और 16, और 16 के बाद आपके जो है 16 के बाद ये 16 का आ गया, सॉरी ये आपका 40 का आ गया। और यहाँ पे जो आएगा आपका आगे वो किसके ऊपर आ जाएगा 50 के ऊपर आ जाएगा। 25 5 125 हो जाएगा, 30 आपके लग जाएंगे। तो डायरेक्टली आपने एक चीज देखी कि कॉन्जिक्यूटिव इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर में जो आपका क्यूब का लॉजिक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसी के ऊपर बेस आपका नेक्स्ट पे दिया है, जैसे हमने n स्क्वायर प्लस वन किया था, n किया था, उसी तरीके से आपका ये वाला पैटर्न भी आपका बन सकता है। जैसे देखिए, अब देखो n क्यूब प्लस वन मतलब कि पहले तो कोई क्यूब आ रहा हो, उसके बाद कोई जो नंबर हो वो इसमें ऐड हो रहा हो। कोई क्यूब आ रहा हो और उसके बाद क्या कोई नंबर इसके अंदर में ऐड हो रहा हो। अब जैसे देखिए, अब यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पे अगर आप समझोगे तो ये एक का क्यूब तो होगा, उसमें एक ऐड करोगे तो 9 आएगा। 2 का क्यूब आप देखोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, उसमें कितने ऐड करोगे आप, फिर से एक ऐड करोगे। ठीक है, 3 का क्यूब देखोगे, 3 3 9 3 27 में फिर एक ऐड करोगे। 4 का क्यूब देखोगे आप, 4 चौके 16 चौके कितना होता है 64, उसमें एक ऐड करोगे 65 आ जाएगा। यहाँ वाला नंबर चाहिए आपको तो कितना करोगे, 5 25 5 कितना होता है 125, 5 का क्यूब प्लस 1, 125 प्लस 1 कितना हो जाएगा 126, 126। और ये किसका हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का होता है 216, 216 प्लस 1 यानी कि 217। तो इसमें आपने एक चीज देखा, अब यहाँ आपको ये चीज देखने को मिली, यहाँ देखिए कोई एक कांस्टेंट नंबर था वही ऐड हो रहा था, कोई घटते क्रम में नहीं थे, कोई बढ़ते क्रम में नहीं थे, एक ही जो कांस्टेंट जो नंबर था वही इसमें ऐड होता चला जा रहा था। तो ये चीज में आपके निकल करके आ सकती है। अब देखिए इसी तरीके से आप यहाँ समझिए, देखिए अब देखिए 10 का है, ये लास्ट क्वेश्चन में हमने करा 1 हो रहा है। ठीक है, 20 का हो रहा है 1, 30 का हो रहा है 1, 40 का हो रहा है 1, 50 का हो रहा है 1, यहाँ पे किसका होगा 60 का हो रहा होगा और प्लस 1 कितना होगा 216 के बाद कितने 21 के बाद कितना हो जाएगा आपका, जब आप करोगे 2 1, तो ये तो आपका क्यूब आ जाएगा कितना, और इसमें आप 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 216001 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। मतलब कि क्यूब प्लस 1 के बेस में ये लॉजिक आपका हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए। अब देखिए वही सेम केस आपको क्यूब माइनस के केस में भी देखने को मिल रहा है कि क्यूब तो लग ही रहा होगा, साथ में आपका क्या लग रहा होगा माइनस भी लग रहा होगा, कि मतलब कि कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर था जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में कोई एक नंबर माइनस हो जाए, या तो ये सेम नंबर हो जाए या कोई और अदर नंबर भी आपका हो सकता है, बट होगा वो क्या होगा माइनस आपका होगा। तो देखिए जैसे इसमें आपको गिवन है, देखिए जीरो, जीरो को देखिए तो जीरो एक होता है, मतलब कि अगर आप एक का क्यूब करते हो उसमें से अगर आप एक माइनस करते हो तो कितना आ जाता है आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर यहाँ समझिए, अब देखो एक, दो का 2 दूनी 4 दूनी कितना होता है 8, 2 का क्यूब करोगे उसमें से माइनस एक करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 3 होती है कितने होते हैं 27 में से एक करोगे तो 26 आ जाएगा। 4 चौके 16 चौके 64 में से एक लेस करोगे 63 आ जाएगा। उसी तरीके से 125 में से एक लेस करोगे 124 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 के बाद 5 के बाद 6, देखिए 6 के बाद अगर आपको ये हो रहा है लॉजिक आपका, तो माइनस 6 का कितना होता है आपका क्यूब के केस में देखिए 216 में से एक आएगा तो कितना हो जाएगा 215 आपका निकल करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मतलब कि माइनस चल रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक ये लॉजिक भी हो सकता है, और मैं फिर से आपको ये चीज कह रहा हूँ कि ये चीज आपकी डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होगी।
तो चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए एन क्यूब तो इसमें आपका लगता है लग ही रहा है, ठीक है, कोई नंबर तो लग ही रहा है। उसके साथ साथ जो प्लस वही नंबर है वो भी क्या हो रहा है आपका ऐड भी हो रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। अब जैसे आप देखिए देखिए ये 2 कैसे आपका बन सकता है, यहाँ ये है आपका जो लॉजिक है एन क्यूब प्लस एन, मतलब कि जो नंबर ऐड हो रहा होगा वो उसी नंबर का क्यूब भी हो रहा होगा। अब देखिए एक का क्यूब लगाओगे, एक तो एक करोगे तभी 2 आएगा, ठीक है। 10 की अगर आप बात करते हो तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 हो जाएगा, 5 25 5 125 5 30 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16 चौके 64 अगर आपका वही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो दो, अब देखो आपने 1 2 3 4, अब देखो 5 अगर आप करोगे 5 25 5 125 और 5 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 125 और 5 हो जाएगा आपका 130। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो 216 कैसे बन सकता है, 6 का क्यूब, ठीक है, प्लस 6, 216 प्लस 6 कितने होते हैं 222, यानी कि जिस नंबर का क्यूब हो रहा होगा उसी नंबर का आपका क्या हो रहा होगा इसके अंदर में, वही नंबर आपका ऐड भी होता चला जा रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जैसे नेक्स्ट सीरीज आपके पास यहाँ पे गिवन है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा होगा, देखिए 10 का क्यूब प्लस 10, 20 का क्यूब प्लस 20, 30 का क्यूब प्लस 30, 40 का क्यूब प्लस 40, यहाँ पे 50 का क्यूब प्लस 50, 50 का क्यूब कितना होता है 125, 30 प्लस 50 करोगे तो कितना आएगा 125050, 12505 आपका जो इसमें राइट आंसर बन जाएगा। इस लॉजिक से ये चीज आपको क्लियर हुई कि जो नंबर आपका लग रहा है स्क्वायर हो रहा है उसी नंबर का आपका जो है वो क्यूब भी हो रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। अब वो चीज देखिए जिसमें आपका कोई नंबर लास्ट जो आपने ये देखा इसमें आपका क्या हो रहा था प्लस हो रहा था। अब एक ये पैटर्न बनता है जिसमें आपका एन क्यूब माइनस एन हो रहा होगा, जैसे समझिए एन क्यूब माइनस एन, मतलब कि जिस नंबर का क्यूब हो रहा होगा उसी वही नंबर क्या हो रहा होगा माइनस हो रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किया 1 का क्यूब माइनस 1 तो आपका 0 आएगा, 2 का क्यूब किया आपने 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 कितना हो गया आपका 6, 3 का क्यूब किया आपने 3 3 9 3 27 माइनस 3 कितना हो गया आपका 24, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 4 किया तो आपने कितना हो गया 60, ठीक है। यहाँ पे कितना करोगे आप 5 5 का कितना हो जाएगा 5 125 5 कितना होता है 5 25 5 125, तो मतलब कि 120 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि जो नंबर आपका क्यूब में चल रहा था उसी नंबर को हम क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट आपका पैटर्न बन रहा है तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये चीज डायरेक्टली भी हो सकती है और आपकी इनडायरेक्टली भी। अब देखिए बेसिकली देखो यहाँ पे ये पैटर्न तो फिनिश होते हैं आपके, कि जहां हमने मिक्स पैटर्न की जो है बात करी कि ऑन एंड अराउंड अगर आप समझते हो तो ये आपके सारे के सारे जो पैटर्न है ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको मिसलिनियस पैटर्न कोई देखने को मिल जाता है तो मैं आपको 3 ऐसी टिप्स क्लियर करूंगा, ठीक है, अभी, कि ताकि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले टाइम में। अगर आप कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन लगा रहे हो वो चाहे इन सभी पैटर्न पे आए या इसके अलावा किसी पैटर्न पे आपका आ जाए। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए आपने सबसे पहले देखिए क्या करना है, जब आपने सीरीज को सॉल्व करना शुरू करना है तो आपने हमेशा एंड से करना है। एंड से बोलने का मतलब मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 2 4 6 8
10, 12 और यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 14 यानी कि 14 और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ से कभी भी आपको नेचर क्लियर नहीं हो पाएगा इनिशियली, क्योंकि छोटे नंबर से थोड़ा सा बड़ा नंबर बनाना बहुत सारे तरीकों से पॉसिबल है, लेकिन जब आप एंड पे जाओगे तो आप देखोगे कि जो एंड वाले जो नंबर है यहाँ से आपको चेंजेस का पता लगेगा कि चेंज कितने टाइप का हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है या फिर मिड हो रहा है। तो आपको एंड से ये चीज जरूर क्लियर होगी कि यहाँ पे आपका क्या है, प्लस वाला लॉजिक लगना है या माइनस वाला लॉजिक लगना है या फिर डिवीजन वाला लॉजिक लगना है, ठीक है, और या फिर आपका मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगना है या इसके अलावा कोई मिसलेनियस वाला लॉजिक लगना है। तो वो आपका कब क्लियर होगा, जब आप क्या करोगे, एंड से देखना स्टार्ट करोगे। तो पहले टिप आपको ये है कि आपने जब सीरीज देखनी है वो आपने एंड वाले नंबर से स्टार्ट करनी है देखनी, वो चाहे आपका कोई भी आपका पैटर्न निकल करके आए। ये आपकी फर्स्ट टिप थी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बोलता हूं आपने चेंजेस देखना है। चेंजेस देखना, अब देखिए चेंजेस से आप क्या समझ रहे हैं। अब देखिए एक मैं आपको बोलता हूं कि आपका 2 से बन रहा है 4, 4 से बन रहा है 6, 6 से बन रहा है 8। एक चीज मैं आपको ये बोलता हूँ, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 से बन रहा है 10 और 10 से बन रहा है 40, 40 से बन रहा है सीधा सीधा 80, 80 से बन रहा है 120। एक मैं आपको ये चीज बोलता हूँ, एक मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि पहले 2 था, उसके बाद बन गया 25, उसके बाद बन गया 150 और 150 के बाद बन गया 350। तो आप देखिए यहाँ पे जो चेंज है, मतलब कि जो गैप है वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, मिड मिड बोल सकते हैं हम इसको, मीडियम जो आ रहा है। क्लियर है आपको, ठीक है। और जो यहाँ पे है, यहाँ बिल्कुल स्मॉल है, ये मिड वाला ही है, सॉरी, ये आपका स्मॉल वाला आ रहा है यहाँ, ये आपका स्मॉल आ रहा है और ये वाला क्या आ रहा है आपका, ये आपका मिड वाला आ रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ पे आपका बहुत हाई आ रहा है, 20, 2 से 25 बना, 25 से सीधा 150 बना, 150 से 350 बना और 350 से आपका आगे कोई और नंबर बना। क्लियर है आपको। तो देखिए ये 3 टाइप के आपने चेंज देखे। देखो एक तो आपने देखा स्मॉल चेंज, दूसरा देखा आपने मिड चेंज, उसके बाद आपने एक देखा हाई चेंज। 3 केस आपने चेंजेस के देखे। तो अब एक चीज देखिए, किसी भी नंबर में अगर स्मॉल चेंज आता है तो वो कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई मल्टीप्लाई होके नंबर बढ़ते हैं। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 का फिर 2 से किया तो 8, 8 का फिर किया तो 16, 16 से किया 32। काफी फ्रीक्वेंटली चेंजेस आपको बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप एडिशन करते हो, 2 में आप 2 ऐड करोगे तो 4 ही बनेगा, 4 में फिर 2 ऐड करोगे तो 8 बनेगा, 8 में करोगे 10 ऐड बनेगा। तो मतलब कि एक आपका फिक्स चेंज नजर आता है। तो ये बहुत हायर चांसेस है कि स्मॉल जब आपका लगे, या तो आपका स्मॉल चेंज में एडिशन लगे, ठीक है, या फिर स्मॉल चेंज में आपका सब्सट्रैक्शन लगे, ठीक है, या इन दोनों का मिक्स लगे, ठीक है। ये कब होता है आपका, ये तब होता है जब क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है। और दूसरी ओर समझिए, देखिए मिड चेंज में आपका क्या हो सकता है, मिड चेंज में ये हो सकता है कि एडिशन तो लगे ही लगे, एडिशन के साथ या फिर आपका कोई एक मल्टीप्लीकेशन वाला भी लॉजिक लगे, मिड वाला जो चेंज हो रहा है, मतलब कि छोटा। और हाई चेंज हो सकता है, आपको पता है, या तो आपका क्यूब बन जाए या फिर आपका स्क्वायर बन जाए, ठीक है, या फिर आपका मिड स्क्वायर बने, क्यूब बने, या फिर आपका बड़े बड़े नंबर का क्या बने, मल्टीप्लिकेशन बने, बड़े बड़े नंबर का जो है मल्टीप्लिकेशन आपका इसमें निकल करके आए, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई आपकी अलग से सीरीज बनती है जिसमें आप मिक्स देखते हो, जो आपके मान लीजिए कोई सीरीज आपको ऐसी दी जा रही है 2, फिर यहाँ आपको 2.5 दे दिया, यहाँ आपको 3.75 दे दिया, यहाँ पे आपको 4.25 दे दिया, कोई डेसिमल के केस में इस तरीके की जो चेंज आपकी सीरीज बन रही है, तो इसमें ये हाई चांसेस है आपके, इसमें आपके बहुत हाई चांसेस है कि इसमें आपका जो है डिवीजन वाला लगे, वो भी कैसा, पॉइंट वाला, या 0.2.5 या 2.5 हो या 7.5 हो, ये इस तरीके वाला आपको ये देखने को मिले इस केस के अंदर में। कब, जब आपका क्या हो रहा है, डेसिमल में जा रही है चीज। तो देखिए मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, आपको मैंने 3 टिप बताई। पहली टिप ये थी कि आपको जो एंड से देखना स्टार्ट करना है, पहली टिप। दूसरी चीज आपने चेंजेस देखने, ठीक है, उसके बाद आपने चेंजेस देखना है बड़ा, फिर चेंजेस टाइप की, टाइप ऑफ
चेंजेस आपने देखने हैं। अगर ये चीज आपने एक बार देख ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता है विद इन अ सेकेंड्स लॉजिक फाइंड करने। इसमें आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर दी। ओके दोस्तों, तो ये आज हमारा सेशन था। ठीक है, आज के सेशन में हमने जो सारे जो लॉजिक थे बेसिकली वो बन सकते तो हमने कवर करे। अब आने वाले सेशन में हम जो इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें यही सारी टिप्स के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप खुद देखोगे कि कितना क्विकली जो है वो आपका आंसर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।